हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं महत्वपूर्ण सिरप के बारे में। आज आप लोगों को कुछ ऐसे सिरप के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी रहना ही चाहिए, क्योंकि आपके आसपास हमेशा ये सारे सिरप दिखते ही रहते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता रहता है कि ये सिरप क्या होता है, ये सिरप का काम क्या होता है और ये सिरप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिरप के बारे में एक ही वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे सिरप के बारे में बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, जो सबसे पहला सिरप है वो है डाइजीन सिरप। अब डाइजीन सिरप जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। देखिए, ये है डाइजीन सिरप। डाइजीन सिरप का क्या मतलब होता है। डाइजीन कहीं ना कहीं पर देखिए मिलता जुलता लग रहा है डाइजेशन से, मतलब आपके पाचन क्रिया से ये मिलता जुलता लग रहा है। ठीक, तो डाइजीन सिरप का काम जानने से पहले डाइजीन सिरप का कंपोजिशन क्या होता है उसको जान लेते हैं। डाइजीन सिरप का कंपोजिशन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। ये सारे चीज़ इसमें पाए जाते हैं डाइजीन सिरप में। डाइजीन सिरप का काम होता है अगर किसी के पेट में अल्सर हो गया है या फिर किसी के पेट में गैस बना हुआ है, एसिडिटी हुआ है, पेट का पाचन क्रिया सही से नहीं हो रहा है, जिसको बोलते हैं इनडाइजेशन, खाना सही से पच नहीं रहा है, पेट में गैस बन रहा है, पेट में जलन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, पेट में अल्सर हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब हमारे पेट में जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है। और जब डाइजेशन सही से नहीं होता है तो इसके लिए डाइजीन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि डाइजीन जो नाम है ये कहीं ना कहीं डाइजेशन से मिलता जुलता लग रहा है। और डाइजेशन को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, पाचन क्रिया बोलते हैं, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला जाता है। तो यही होता है डाइजीन सिरप का काम। डाइजीन जो सिरप होता है इनका डोज क्या होता है। जो एडल्ट एज के लोग होते हैं, मतलब 18 साल से ज़्यादा के जो लोग होते हैं उनको 10 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। और जो बच्चे होते हैं उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। ये बातें हो गई दोस्तों डाइजीन सिरप के बारे में। बात करें अगले सिरप के बारे में तो अगला जो सिरप है वो है LIV52DS सिरप। अब देखिए, ये जो सिरप होता है ये हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब देखिए, ये यहाँ पर क्या लिखा गया, LIV52DS। लिव का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित दिख रहा है ना आप लोगों को। लिव जो लिखा गया है मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे लीवर से संबंधित है। तो दोस्तों, ये जो सिरप होता है LIV52D जो DS होता है ये कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित है। मतलब ये जो सिरप होता है ये हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाने का काम करता है, हमारे लीवर को मजबूत बनाने का काम करता है। और जब हमारा लीवर सही रहेगा तो डाइजेशन भी प्रॉपर रूप से होगा। और जब डाइजेशन सही रूप से होगा तो क्या होगा, भूख भी लगेगा, एप्टीटाइट भी इंप्रूव होगा। अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक, इन्होंने खाना खाया, इनका खाना पच ही नहीं रहा है, डाइजेशन सही से हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनका लीवर जो है वो कमज़ोर हो गया है। अब जब लीवर कमज़ोर हो जाएगा तो डाइजेशन सही रूप से नहीं होगा, और जब डाइजेशन सही से नहीं होगा तो भूख भी नहीं लगेगा। तो जो महत्वपूर्ण सिरप होता है वो होता है LIV52DS। इसीलिए जिन लोगों का डाइजेशन सही से नहीं होता है उनको देना चाहिए LIV52DS सिरप। क्यों? जब उनका लीवर मजबूत रहेगा तो डाइजेशन भी सही से होगा, और जब डाइजेशन सही से होगा तो टाइम टाइम पे भूख भी लगेगा उनको। और भी एक बात, ये जो LIV52DS होता है ये जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, पीलिया बीमारी में भी इस्तेमाल किया जाता है इस सिरप का। इतना बात समझ में आया। इनका डोज होता है देखिए 5-5 ml दिन भर में 2 से 3 बार इसको दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं इसी तरह से हम लोग अगले सिरप के बारे में। एकदम डिटेल आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सिरप है, ये महत्वपूर्ण सिरप है और इसके बारे में आपको डिटेल समझ में आना चाहिए। जैसे कि जो अगला सिरप है वो है नेरी सिरप। अब देखिए, ये जो होता है नेरी सिरप, इसका क्या काम होता है। नेरी सिरप के बारे में आप लोगों को 10 से 20 बार अपने चैनल पर बता चुका हूँ। नेरी सिरप जो होता है, अगर किसी को किडनी में पथरी रहता है या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन रहता है या फिर किसी को किडनी की कोई भी बीमारी रहता है तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नेरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोन का मतलब होता है पथरी, ठीक। तो ये होता है अगर किसी किडनी में पथरी है। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी का मतलब होता है यूरिन मतलब पेशाब, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। तो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए या फिर किडनी में पथरी हो जाए या फिर किडनी की कोई भी बीमारी किसी को हो गया है तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नेरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों, जो अगला सिरप है वो है साफी सिरप। साफी सिरप क्या है, अब देखिए इसको भी समझने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। साफी, आई को हटा दीजिए तो क्या लिखा गया है, साफ है। मतलब
ये एक ऐसा सिरप होता है जो कि साफ करने का काम करता है। किस चीज़ को साफ करने का काम करता है? हमारे ब्लड को ये प्योरीफाई करने का काम करता है। प्योरीफाई का मतलब क्या होता है? हमारे ब्लड को ये साफ करने का काम करता है। और जब हमारा ब्लड साफ हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे जो होता है त्वचा, एकेंस का मतलब क्या होता है? मुहासे होते हैं। त्वचा पर मुहासे बहुत सारे निकलने लगते हैं। ठीक, तो अगर हमारा ब्लड प्योर हो जाएगा तो मुहासे भी नहीं निकलेंगे, बुखार भी नहीं होगा। तो ये जो होता है साफी सिरप हमारे ब्लड को प्योर करने का काम करता है, फीवर को कंट्रोल करने का काम करता है, मुहासों को भी रोकने का ये काम करता है साफी सिरप, जो कि ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। दोस्तों जो अगला सिरप है वो है डेक्सोरेंज। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। डेक्सोरेंज का काम क्या होता है? डेक्सोरेंज के बारे में सभी लोगों को पता होगा। डेक्सोरेंज ये होता है, ये एनीमिया मतलब अगर किसी को खून की कमी हो गया है, शरीर कमजोर हो गया है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गया है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है फेरिक अमोनियम साइट्रेट, उसके बाद साइनोकोब्लामिन पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है। ये सारी चीज़ मिलकर के बना हुआ है डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज में देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसमें होता है हिमेटिक सिरप, आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 मिले हुए रहते हैं इसमें। ये होता है डेक्सोरेंज सिरप। इसका डोज क्या होता है? डोज जान लीजिए। एडल्ट एज के जो लोग रहते हैं वो 5 ml दिन भर में 2 बार 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे जो होते हैं 2.5 ml भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिन भर में 2 बार, 5 ml भी कर सकते हैं, लेकिन 2.5 ml भी छोटे बच्चों को दिया जाता है। ठीक, ये भी बातें आपको समझ में आ गया। बात करें अगले सिरप के बारे में, तो अगला जो सिरप है वो है एरिस्टोजाइम सिरप। एरिस्टोजाइम सिरप क्या होता है उसको जानने से पहले ये जान लीजिए एरिस्टोजाइम सिरप का कंपोजिशन क्या होता है। दोस्तों एरिस्टोजाइम सिरप जो होता है इसमें होता है पेप्सिन, एग एल्बुमिन एंड कुक स्टार्च। ये सारे चीज़ इसमें होते हैं। किस में होते हैं? एरिस्टोजाइम सिरप में। इसका काम क्या होता है? अगर किसी के पेट में गैस बना हुआ है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है, जैसे लग रहा है जो खाना खाएं वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इनका डोज क्या होता है? जो 18 साल से ज़्यादा की एज के होते हैं, जो एडल्ट एज के लोग होते हैं, वो 5 ml दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 60 वर्ड में लिख दिया हूँ डोज को, कि डोज जो होता है हमेशा 60 वर्ड में लिख दिया जाता है, जिससे जगह थोड़ा सा बचे। OD हो गया, BD हो गया, TDS हो गया, QID हो गया। तो इन सारी चीज़ों का मतलब आपको पता रहना चाहिए। OD का मतलब 1 बार, BD का मतलब 2 बार, TDS का मतलब 3 बार और QID का मतलब 4 बार। मतलब दवा को 1 बार खाना है, दिन भर में 2 बार खाना है, दिन भर में 3 बार खाना है, कि दिन भर में 4 बार खाना है। ये सारी बात आपको पता रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर 60 वर्ड लिख दिया हूँ, जैसे कि इन एडल्ट एज 5 ml BD, मतलब जो 18 साल से ज़्यादा के एज के हैं उसको एडल्ट एज बोला जाता है, तो उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। ये भी बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। अगला जो सिरप है दोस्तों वो है ऑर्बिटोन सिरप। अब देखिए ऑर्बिटोन सिरप क्या होता है और इनका क्या काम होता है, उसको जानने से पहले इसके कंपोजिशन को समझ लेते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ये सारी चीज़ इसमें होते हैं ऑर्बिटोन सिरप में। इसका क्या काम होता है उसको भी जान लेते हैं। एनीमिया मतलब किसी के शरीर में खून की कमी हो जाता है या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है शरीर में, तो उसको ये मेंटेन करने का काम करता है, जिसका डोज होता है एडल्ट एज के जो लोग होते हैं वो 5 ml दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो 2.5 ml दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बातें होता है ऑर्बिटोन सिरप के बारे में। इसी तरह से कुछ और भी सिरप के बारे में जान लेते हैं। ये सारी बात आपको समझ में आ रहा है ना, एकदम अच्छे से, एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ। और जो सिरप के बारे में आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिरप है, कहीं ना कहीं आपको हमेशा ये देखने को मिलते ही रहेंगे, और इसके बारे में एकदम डिटेल आपको पता रहना चाहिए। इसका कंपोजिशन क्या है, इसका काम क्या है, इसका डोज क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बात आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि अगला जो सिरप है वो है सिपॉन सिरप। सिपॉन सिरप का क्या काम होता है उसको जानने से पहले इसका कंपोजिशन क्या होता है वो जान लीजिए। इसका कंपोजिशन होता है साइप्रोहेप्टिडिन, सोर्बिटोल एंड ट्राइकोलिन। ये 3 चीज़ इसमें होते हैं सिपॉन सिरप में। सिपॉन सिरप का काम क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। दोस्तों सिपॉन सिरप एक ऐसा सिरप होता है जो कि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चे हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं,
ठीक, उनका शरीर पतला हो गया है, उनको भूख नहीं लगता है, तो उस केसेस में उनको दिया जाता है सिपोन सिरप, जो कि ये वेट को मतलब वजन को बढ़ाने का काम करता है, भूख को बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए, जब भूख बढ़ेगा तो खाना टाइम टू टाइम पे खाएंगे, और जब टाइम टू टाइम खाना खाएंगे तो वजन तो बढ़ेगा ही, लेकिन जब उनको भूख ही नहीं लगेगा तो वो खाना ही नहीं खाएंगे, और जब खाना नहीं खाएंगे तो वेट तो लॉस होगा ही। तो इसीलिए सिपोन सिरप दिया जाता है, जो कि वेट को बढ़ाने का काम करता है। वेट कैसे बढ़ेगा? जब भूख बढ़ेगा, ठीक, माल न्यूट्रिशन होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए सिफोन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो 5 ml 18 साल से ज़्यादा के लोग दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चे जो होते हैं 2.5 ml पीते हैं दिन भर में 2 बार, वो भी खाना खाने के बाद, हल्का फुल्का भोजन खाने के बाद इसको दे दिया जाता है। चलिए, अगला जो सिरप होता है वो होता है जिंकोविट एसएफ सिरप। अब इसका क्या काम होता है? जिंकोविट एसएफ सिरप, देखिए इसमें देखिए क्या लिखा गया है, ये होता है मल्टी विटामिन, इसमें होता है मल्टी मिनरल होता है। तो ये एक प्रकार का जिंकोविट सिरप जो है ये मल्टी विटामिन सिरप होता है। इनका काम क्या होता है? ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, हमारा शरीर कमज़ोर हो गया है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं जिंकोविट एसएफ सिरप। आई होप आप सभी लोगों को ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिंकोविट एसएफ सिरप का काम क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कितने सारे सिरप के बारे में बताए हैं, बस 1 मिनट के अंदर सारे सिरप का नाम एक बार बोल देता हूं। आप लोग देखिए, अगर नहीं लिखे हैं तो जल्दी से सारी सिरप का कम से कम अपने कॉपी में नाम ही लिख लीजिएगा। जल्दी से सारे नाम को बताने जा रहा हूँ, तो तुरंत देखते हुए नाम लिखते हुए चलना। जिंकोविट एसएफ सिरप के बारे में आपको पूरा डिटेल बताया हूँ। उसके पहले सिपोन सिरप के बारे में बताएं, जो कि हमारे वेट को बढ़ाने, भूख को बढ़ाने और मान न्यूट्रिशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। उसके बाद आर्बिटोन सिरप के बारे में बताएं, जो कि खून की कमी को, हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगला जो सिरप इसके पहले बताएं वो बताएं एरिस्टोजाइम के बारे में। एरिस्टोजाइम सिरप का काम होता है गैस हो गया, पाचन क्रिया नहीं हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले आपको डेक्सोरिन सिरप के बारे में बताएं, जो कि खून की कमी को पूरा करने के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट इसके पहले हम लोगों ने साफी सिरप के बारे में बताएं, और साफी में आपको कहें साफ करना, मतलब ये हमारे ब्लड को प्योर करने का काम करते हैं, मुहासों को ठीक करने का काम करते हैं, फीवर को भी ठीक करने का ये काम करते हैं। ये बताएं आप लोगों को। जस्ट इसके पहले आपको नेरी सिरप के बारे में बताएं, जो कि अगर किडनी में पथरी हो गया है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी को किडनी में कोई भी बीमारी हो गया है, तो उसको ये ठीक करने का काम करते हैं नेरी सिरप। Li52DS का काम क्या होता है? पीलिया को ठीक करना, हमारी लीवर को मजबूत करना, डाइजेशन को प्रॉपर रूप से करना और भूख को बढ़ाने का काम करते हैं। और जस्ट इसके पहले हम लोगों ने डाइजीन सिरप के बारे में समझा है कि डाइजीन सिरप क्या होता है। डाइजीन सिरप होता है हमारे पेट में अल्सर हो गया है, पेट में गैस बन गया है, पेट में एसिडिटी हो गया है, पाचन क्रिया नहीं सही से हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए डाइजीन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इतने सारे सिरप के बारे में आपको बताएं हैं। अगर आप लोगों को पूरी तरह से ये बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि सभी लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ। ऐसा नहीं है किसी के कमेंट का रिप्लाई ना करूँ, तुरंत मैं 1 से 2 घंटे के बाद सारे कमेंट का रिप्लाई कर देता हूं, जिससे आप लोगों को भी लगे कि हाँ, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।